गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आपके साथ हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्री को डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यह चैनल बिल्कुल नया है और ये चैनल यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए ही डेडिकेटेड है। यानी इस चैनल पर सिर्फ एंड सिर्फ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस से रिलेटेड मटेरियल आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलते हैं स्क्रीन पे। बच्चों, आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में होते हैं बच्चों। 3 स्टेजेस। प्री एग्जाम होता है बच्चों, प्री एग्जाम, प्री, मेंस, मेंस एंड इंटरव्यू, इंटरव्यू। ठीक है बच्चों, ये 3 स्टेजेस हैं जिसमें यूपीएससी अपने एग्जाम को कंडक्ट कराता है बच्चों। 3 स्टेजेस में यूपीएससी अपने एग्जाम को कंडक्ट कराता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्री को डिस्कस करना है। यानी सबसे पहले आपको देखना है कि बेसिकली ये जो प्री एग्जाम है, बच्चों, ये बिल्कुल क्वालिफाइंग इन नेचर है। यानी बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम के लिए इसमें अपीयर होते हैं, फॉर्म भरते हैं, अपीयर होते हैं, तो उसमें चूँकि सीट बहुत कम होती है तो ये छांटने का प्रोसेस है एक्चुअली, कि जो सबसे बेस्ट है उसको लिया जाए। आपको पता है बच्चों, इंडिया में लाखों लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं। एंड एटलीस्ट सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो हर ग्रेजुएट या होने वाले ग्रेजुएट स्टूडेंट के आंखों में एक सपना होता है कि वो यूपीएससी क्रैक करके सिविल सर्वेंट बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, आईआरएस बने। हर स्टूडेंट के आंखों में एक ही सपना होता है। लेकिन क्या इतना आसान है ये सिविल सर्वेंट बनना? यूपीएससी क्रैक करना इतना आसान है? नहीं, इतना आसान नहीं है। ये वही बच्चे क्रैक कर पाते हैं जिनकी स्ट्रैटेजी सही हो और वो स्ट्रैटेजी पे कंसिस्टेंट रहते हैं। तो पहला लेसन आपके लिए ये है कि आप स्ट्रैटेजी सही बनाएं, जिससे मैं आपको हेल्प करूंगा। और दूसरा ये है कि आप जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उस पर कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि एग्जाम ये बहुत लंबा चलता है। इस एग्जाम को कंप्लीट होने में मतलब प्री एग्जाम से लेकर के फाइनल इंटरव्यू और रिजल्ट आने तक 12 से 14 महीने लग जाते हैं। तो आपको थोड़ा भी कहीं पर भी मतलब आपको लूज नहीं होना है, हमेशा मुस्तैद रहना है बच्चों, तभी जाकर के आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। देखिए, प्री एग्जाम में 2 पेपर होते हैं बच्चों। प्री एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 एंड 2। प्री एग्जाम में आपके पास पहला पेपर होता है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1। और इस एग्जाम में मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, जीएस पेपर 1 में ये जो पेपर है जनरल स्टडी पेपर 1, इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव। तो इसका जो है ये जीएस पेपर 1 में पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, पता है आप लोगों को? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है। एक क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन, और उस चारों में से एक सही है, उसी का आपको चूज करना है। इनकेस एक से ज्यादा आपको सही लगता है तो उसमें से भी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करने हैं, सबसे पहली बात। ठीक है,
इसके बाद ऑब्जेक्टिव है और इसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है यहां पे मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है पता है कितने बच्चों? नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे 100 होते हैं, यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पे 100 है, ठीक है। और ईच क्वेश्चंस के 2 मार्क्स हैं बच्चों, ईच क्वेश्चंस के 2 मार्क्स। लेकिन यदि आपने एक भी क्वेश्चन रॉन्ग किया तो सही वाले क्वेश्चन में से 1/3 मार्क्स कम हो जाएंगे, सही वाले क्वेश्चन में से 1/3 मार्क्स कम हो जाएंगे, यानी यहां पे निगेटिव मार्क्स होता है बच्चों। क्या है बच्चों? निगेटिव मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्क इज इक्वल्स टू 1/3, यानी 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे सही वाले में से। मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन सही करा और दूसरा गलत कर दिया, तो एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिले और दूसरे क्वेश्चन में से 0.66 मार्क्स, चूंकि आपने गलत किया हुआ है तो 2 मार्क्स तो मिले लेकिन उसमें से 0.66 मार्क्स कम हो गए, यानी निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग इसलिए किया गया है कि आप चूंकि सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आईएएस बनने जा रहे हैं, आईपीएस बनने जा रहे हैं, तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। और ये आप देख सकते हैं बच्चों आप लोग कि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है बच्चों। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये देखिए आपके सामने कि जीएस पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 100, और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का, निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 का, ठीक है बच्चों। ये पहला पेपर है और इससे आपको मेरिट लिस्ट बनने में यहां से मार्क्स मिलते हैं। मतलब मेरा मतलब जब पेपर 2 पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, पेपर 2 समझाने जा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी यही पेपर है जिसमें आपको, जिसके मार्क्स पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, आपको मेंस लिखने की इजाजत दी जाती है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिलेबस देख ले जाए, पेपर 1 का सिलेबस देख ले जाए। पेपर 1 के सिलेबस में आपके सामने है, देख सकते हैं बच्चों आप। पेपर 1 के सिलेबस में देखिए, पेपर 1 का सिलेबस देखिए, इसमें सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब पूरे देश दुनिया का करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए, पूरे देश दुनिया का। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस मतलब इंडिया का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम आपको आना चाहिए और किस तरीके से सरकार गवर्न करती है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड की दोनों की ज्योग्राफी आपको आना चाहिए, इंक्लूडिंग फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी आना चाहिए आपको, ठीक है बच्चों। इसके बाद इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में आपको एनिशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एंड मॉडर्न इंडिया, ये होना चाहिए आपके पास। और इसमें आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इंक्लूडेड है। इसके बाद जो सिलेबस है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एटसेट्रा ऐसा है। जनरल इशू ऑन एनवायरमेंट, ये यानी एनवायरमेंट में आपके पास पॉल्यूशन है, आपके पास वाटर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है यहाँ पे। एंड जनरल साइंस, जनरल साइंस में जो आपको 10th तक आपने जो पढ़ा हुआ है वो सारे आपको साइंस आपको आनी चाहिए, जनरल साइंस। ये सिलेबस था बच्चों पेपर 1 का प्रीलिम्स के लिए। अब हम देखते हैं कि मेंस के लिए, मेंस का क्या, मेंस प्री में आपके पास, चूंकि अब हम प्री ही डिस्कस कर रहे हैं, तो प्री का जो दूसरा पेपर है वो देखिए। प्री का, इसको हम मिटा ही दें तो बेटर है ना बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं तो बेटर है। प्री का जो दूसरा पेपर है उसे आप
जीएस पेपर 2 कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं बच्चों? जीएस पेपर 2। उसे आप कहते हैं जीएस पेपर 2। देख लीजिए, उसको आप कहते हैं जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2, और इसी को आप सीसैट के नाम से भी जानते हैं बच्चों, सीसैट के नाम से जानते हैं। जीएस पेपर 2 को सीसैट के नाम से जानते हैं। और इसमें जो ये भी जो इसका भी नेचर है वो भी ऑब्जेक्टिव ही है बच्चों, ये भी ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। यानी इसमें भी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और चारों में से एक आपको चूज करना है। यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, यहां पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं बच्चों, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 80। वहां पे यहां पे 100 क्वेश्चन थे बच्चों, यहां पे 100 क्वेश्चन, यहां पे 80 क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स मिलते हैं। तो यहां भी जो टोटल मार्क्स होता है, यहां भी जो टोटल मार्क्स होता है वो कितने का होता है? 200 का। और नेगेटिव मार्किंग यहां भी होती है बच्चों, नेगेटिव मार्किंग पेपर 2 में भी होती है। नेगेटिव मार्किंग पेपर 2 में भी होती है। वो कितना है? 1/3 अगेन। तो यहां भी आपके पास नेगेटिव मार्किंग है। तो आप जब भी क्वेश्चंस करें आपको बड़ी ध्यान से करना है बच्चों, ठीक है? समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। देखिए, जीएस पेपर 2 जिसे आप सीसैट कहते हैं, ऑब्जेक्टिव है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 है लेकिन 200 मार्क्स का है, और नेगेटिव मार्क है 1/3। यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जस्ट एंड जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है। यानी इसका जो मार्क्स है वो आपकी मेरिट लिस्ट बनने में नहीं यूज किया जाता है। आपको सिर्फ एंड सिर्फ इसमें 33% मार्क्स ला करके क्वालिफाई हो जाना है। इसका सिलेबस एक बार देख लीजिए बच्चों, इसका भी सिलेबस एक बार देख लीजिए। देखिए, इसका सिलेबस देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 सीसैट। ये इसका सबसे पहले है कंप्रीहेंशन, मतलब एक पैराग्राफ आएगा और पैराग्राफ में से, पैराग्राफ के बेस पे आपको क्वेश्चंस होंगे, उसी क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है? इंटरपर्सनल स्किल यानी कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस आएगा, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आएगा बच्चों, डिसीजन मेकिंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी जनरल मैथ, बेसिक न्यूमेरेसी यानी बेसिक मैथ जो 10th लेवल तक होता है वो आपसे इसमें पूछा जाएगा बच्चों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये क्लास। इसके बाद तुरंत मैं लेकर के आऊँगा मेंस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस, उसके सिलेबस और उसकी एनालिसिस। तो बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।